देखिए, गाड़ियों की रफ्तार आपने खूब देखी होगी, लेकिन यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे तेज दौड़ रहा है बुलडोजर। जी हाँ, कहें तो यूपी की सियासत इस वक्त बुलडोजर पर ही सवार है और बुलडोजर पर ही संग्राम छिड़ा भी है। एक तरफ हिम्मत और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ योगी ने बुलडोजर साध रखा है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर की स्टीयरिंग पर अखिलेश यादव है। बुलडोजर पर गहराई सियासत के बीच योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग के साथ हिम्मत चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले इसके आगे पस्त हो जाएंगे। इसे चलाना सबके बस की बात नहीं है। तो पलटवार में अखिलेश बोले कि भाई, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, वो स्टीयरिंग से चलता है और जनता कब किसकी स्टीयरिंग बदल दे पता नहीं है। सिर्फ अहंकार में बुलडोजर चलवा दिया। अखिलेश बोले, सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर मनाही के बाद क्या योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? बात निकली तो फिर 2017 तक पहुंच गई। योगी ने बहराइच के आदमखोर भेड़ियों से अखिलेश राज की तुलना कर दी। कहा, जिस तरह भेड़िया आतंक मचा रहे हैं, इसी तरह 2017 से पहले चाचा भतीजे लूट खसोट का आतंक मचाए हुए थे। तो अखिलेश ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री भी लूट में शामिल थे और लखनऊ में अवैध निर्माण पर अभी बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे? कुल मिलाकर के डीएनए से शुरू हुई सियासी रार जबरदस्त बुलडोजर वॉर तक पहुंच गई है। अब बात कि आखिर ये बहस क्यों जरूरी है? देखिए, बुलडोजर इंसाफ पर योगी अखिलेश आमने सामने इसलिए जरूरी है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि उपचुनाव से पहले बुलडोजर एक्शन पर सियासत गर्म है। योगी ने कहा है कि बुलडोजर हिम्मत से, तो अखिलेश ने कहा है कि स्टीयरिंग से चलता है। ये डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने 2027 में गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की शपथ ली है। क्योंकि योगी ने अखिलेश राज की तुलना आदमखोर भेड़ियों से की है, इसलिए आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद पैनल के साथ ऐसे है हर सवाल और उनसे उठे मसलों पर हम ठोकेंगे ताल। लेकिन उससे पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। सरकार आएगी तो बुलडोजर तो इसमें क्या गलत कहा? सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है वो बुलडोजर की कार्रवाई करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का मतलब यही है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और उस न्याय के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिन दहाड़े सपने भी देख रहे हैं और सत्ता में आने से पहले ही लोगों को धमकियां देना, हिंदू समाज को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। ये किसको धमका रहे हैं? बुलडोजर वॉर वर्सेस भेड़िया राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये ताज़ा लड़ाई है। ताल ठोकेंगे इस पर और आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। मैं परिचय करा देता हूं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शुभ्रांश राय हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और आरएलडी से प्रवक्ता अनिल दुबे हमारे साथ हैं। इस्लामिक स्कॉलर मुमताज़ आलम यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और
सबसे पहले गौरव भाटिया, सवाल आपसे, किस तरीके का ये वार पलटवार का मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच? और अगर आप मानते हैं कि ये बहुत ही मजाक भरा वार पलटवार है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस मजाक की शुरुआत किसने की थी? अनुराग जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का चुटकुला और मजाक कोई है तो वो टूटी फूटी साइकिल वाले अखिलेश यादव हैं। और जिन विषयों पे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, वो मजाक कभी हो नहीं सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी बच्ची जो है, बहन है, उसके साथ दुष्कर्म होता है अयोध्या और कन्नौज में। आरोपी जो है वो कौन निकलते हैं? टूटी फूटी साइकिल के नेता मोहित खान। मोहित खान अगर समाजवादी पार्टी में हैं तो अखिलेश यादव मुखिया हैं, तो इनको कहना चाहिए हम बच्ची के साथ खड़े हैं और मोहित खान को पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव क्या करते हैं? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो मोहित खान के साथ खड़े हो जाते हैं, पीड़िता के साथ नहीं। और वो कहते हैं पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव क्या होता है हम सब जानते हैं। नवाब सिंह यादव के साथ खड़े हैं, एक बच्ची के साथ नहीं खड़े। तो असली भेड़िए कौन है? असली भेड़िए तो वो हैं जो महिला सशक्तिकरण, उनके सम्मान के लिए नहीं खड़े हो सकते। और योगी जी ने जो बात कही, आप मुझे बताइए अनुराग जी, क्या ये सत्य नहीं है? मुजफ्फरनगर दंगे से लेके 200 दंगे हुए जब सपा की सरकार थी, और जब योगी जी की सरकार आई तो हमने देखा गुम्मत चलाएंगे, वापस घर लौट के जाएंगे तो घर जो है बुलडोजर से ढहा दिया जाता था। पता चला कानून की ताकत क्या होती है। और मैं तो आज चिंतित हूं अखिलेश यादव के लिए, आपको बताऊं क्यों, और तथ्यों के आधार पर बताता हूं। अखिलेश यादव का वक्तव्य आपका चैनल चला रहा था और वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है, ये देखिए जी। अनुराग जी, अखिलेश यादव से आपकी बातचीत जरूर होती होगी, आप उनको बताइएगा, मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य लिखा है, उसमें लिखा है वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर किसी का घर ढहाया गया है, बुलडोजर चला है, तो वो कानून के तहत चला है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और आगे सुनवाई होनी है। माफी तो वो मांगेगा जो डीएनए टेस्ट कराता है और विक्टिम शेमिंग करता है, जो हमारी बहनें हैं उनकी, और खड़ा हो जाता है मोहित खान और नवाब सिंह यादव के साथ। दूसरी बात, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया आज, उस ट्वीट में उन्होंने बड़ी बचकानी बात कर दी। उन्होंने कहा अगर योगी आदित्यनाथ जी में दम है तो वो अपनी पार्टी बनाएं और उसके बाद बुलडोजर को अपना इलेक्शन सिंबल रखें। अरे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने तो एक पार्टी बनाई थी, आपको दी, 2012 में आप मुख्यमंत्री बने, 17 में आपका रिपोर्ट कार्ड आना था, जनता ने आपको फेल किया और यह तय हो गया कि विरासत में गद्दी मिलती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। अब योगी आदित्यनाथ जी ये कर्तव्य परायण व्यक्ति हैं, 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2022 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था, वो उत्तीर्ण हुए, जनता ने उनको पास करा और पुनः मुख्यमंत्री बना दिया। और अगर सिंबल बदलने की बात है अखिलेश यादव जी, तो आप नई पार्टी बनाइए, ये तो मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ जी क्यों बनाएंगे? और उसका सिंबल रख दीजिए टूटी साइकिल या टोबू साइकिल रख दीजिए। ये किस तरह की बातें एक पूर्व मुख्यमंत्री कर रहा है? मैं जवाब ले लेता हूं, ये चिंता होती है सुन के। जी, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं, बड़े धैर्य से सुन रहे थे, किसी रिसर्च में भी लगे हुए थे। भाई अनुराग भदौरिया जी, मैं बस एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर चल रहा है, तकलीफ अखिलेश यादव को क्यों हो रही है? देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा, आपने 5 मिनट बोलने दिया, 5 मिनट मुझे। मेरी डिबेट का रिकॉर्ड है कि आप बोलते हैं जब आप बोलना शुरू करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप औरों को भी बोलने दीजिएगा। सुन मेरी बात जी। नहीं, मैं अपनी बात रख लूं, जितना आपने बीजेपी को समय दिया इसमें समय न जाहिर करें जी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे टूटी फूटी साइकिल, यही बोला ना उन्होंने जी। लेकिन ये भूल गए
सम्मान तो इनको उसी साइकिल से ही मिला, वही साइकिल इनको लेके गई और इनकी सम्मान पूर्वक इनको बीजेपी ने अपने पास ले लिया। उसी साइकिल से ही ये डबल एजी बने थे, उसी साइकिल से ही आज भी जो सम्मान आप दे रहे हो या जो समाज दे रहा है वो साइकिल की वजह से है। अगर वो साइकिल नहीं होती तो शायद ये पैदल होते, शायद आपके यहाँ भी ना बैठे होते, कहीं और होते, लेकिन वो सम्मान नहीं कर पाते। कुछ लोगों की भारतीय जनता पार्टी में ये खास आदत है कि ये कभी लोगों का सम्मान करना नहीं जानते। ये लोगों का सम्मान करने में इन्हें दिक्कत होती है। कम से कम हम लोग हमेशा उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कभी मदद की हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी बनाई, पार्टी बनी आदरणीय नेताजी की, आज भी अखिलेश यादव जी 37 सीटें प्लस 5 कर दिए 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते हैं, जो आपकी पूरी पार्टी मिलके 33 सीटें जीत पाई है। कहते हैं नेशनल पार्टी है उत्तर प्रदेश में, 80 में 80 जीतने का दम भरने वाले 33 पे अटक गए, हार गए अखिलेश यादव जी से, वो 43 पे पहुंच गए। तो थोड़ी तो शर्म करो। जीता कौन उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मजबूत साइकिल जीती है, जिसमें बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसी घंटी बजाई कि बीजेपी की घंटी बज गई यहां से। लेकिन साइकिल को बुलडोजर से डर क्यों लग रहा है अनुराग भदौरिया? उनको मानना पड़ेगा। आप तो बिना बुलडोजर किए भी 37 सीटें ले आए, तो अब बुलडोजर की बात करनी क्यों पड़ रही है आपको? इसलिए करनी पड़ रही है कि बुलडोजर जब अन्याय के लिए चलता है, बुलडोजर जब राजनीतिक हिसाब से चलता है, न्याय के खिलाफ होता है, वो जो न्याय नहीं दिलाना चाहता है, अन्याय रूपी बुलडोजर के खिलाफ हैं। अकबर नगर में बुलडोजर चलाने गए थे, अन्याय था ना। आप बस्ती की बस्ती उजाड़ दी आपने। पंतनगर में भी गए थे ना, जहां आपने देखा झा जी की फैमिली, पांडे जी की फैमिली किस तरह से रो रही थी, बिलख रही थी, वहां का पूरा बस्ती की बस्ती बिलख रही थी। अन्याय के खिलाफ बुलडोजर चलेगा तो आवाज उठेगी, और तगड़ी आवाज उठेगी, फिर बुलडोजर का मुंह भी मुड़ जाता है। फिर बुलडोजर चला नहीं पंतनगर पे। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला है कि एफआईआर करके आप बुलडोजर नहीं चला सकते। ये बुलडोजर आपका बुलडोजर के कानून की जगह उस आदेश को पढ़िए, अवैध निर्माण पर नहीं है वो आदेश अनुराग भदौरिया, वो आदेश अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने को लेकर के नहीं है। आप सुन लीजिए, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, इसके पहले भी तो बुलडोजर की कार्रवाई हुआ करती थी। जब 2012-17 में था, जब भी जो भी यहां पे अवैध कानूनी रूपी से मकान बनते थे, कोई बस्ती होती थी तो उजड़ती थी। बट इसका मतलब यह नहीं होता था कि आप लखीमपुर में वहां पे जो मंत्री होगा बीजेपी को, उसका बेटे के ऊपर रौंदने का आरोप होगा 3-3, 4-4 लोगों को, वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। वहां बुलडोजर की हवा निकल जाएगी या डीजल खत्म हो जाएगा। या बीएचयू की घटना होगी, वहां पे रेपिस्ट जो पाए जाएंगे, जिन पे आरोप लगेगा, वो आरोप होगा बीजेपी के आईटी सेल के लोगों पे, लेकिन उनके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा, वहां बुलडोजर का मुंह मुड़ जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कॉलोनी पे बुलडोजर चलाने पहुंच जाएगी। अरे भाई, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है। आप बताइए ना, अपने उन्नाव अपराध अवैध निर्माण होना चाहिए, अतिक्रमण होना चाहिए अपराध। अरे भाई, अवैध निर्माण अगर हुआ है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अवैध निर्माण हो गया, मान लीजिए 7 साल से 8 साल से अवैध निर्माण हो रहा था, तो कौन किसके अंडर में हो रहा था? वहां की लोकल अथॉरिटी क्या कर रही थी? ये आपने सवाल पूछा, अब ये गौरव भाटिया से पूछा जाएगा। उनके घर पे बुलडोजर चलाइए ना, सुनिए, नहीं पूरी बात होने, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए ना, जो इंजीनियर थे। हिम्मत है तो चलाइए अथॉरिटी के बीसी के ऊपर में, जो उसकी निगरानी में बिल्डिंग बन गई, और बिल्डिंग बनने के बाद आज आप भाभी लूटने के लिए हमने बुलडोजर चला दिया। अरे चलाओ ना, बुलडोज करो ना अपने अधिकारी के मकान को, कीजिए उनकी संपत्ति पे बुलडोज, कीजिए उनकी नौकरी पे बुलडोज, कीजिए उनके ऊपर कार्रवाई। वहां नहीं करें, जवाब ले लेते हैं। वहां तो विधायकों के अधिकारी को पैर छूने पर नहीं, एक सेकंड, वहां तो अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं विधायकों के। नहीं, यहाँ पे विधायक अधिकारियों के पैर छू रहे हैं। प्रभु मेरा काम करवा दीजिए, क्योंकि हमको तो पैदल कर दिया गया है, इसलिए अधिकारी के पैर छू रहे हैं, तो अधिकारी पे बुलडोजर की कार्रवाई विधायक कैसे मान सकता है? इन्हीं के विधायक बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, इन्हीं के मंत्री, पूर्व मंत्री बोलते हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार 40 साल से मैंने अपने शासन का, अपने जीवन काल में नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री मोतीलाल सिंह, मैं लाता हूं। गौरव जी से जवाब ले लेते हैं। भाई गौरव जी, इतने भी एहसान फरामोश मत हुई। अनुराग भदौरिया जी का कहना है कि जिस साइकिल पर सवार होकर आप यहां तक आए, उस साइकिल को टूटी फूटी साइकिल बता रहे हैं, और उनका एक सवाल है कि अवैध निर्माण के लिए जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तो सबसे पहले देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करी, लेकिन मेरे साथी हैं इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चे कमरे के बाहर खड़े रहते हैं,
और अखिलेश यादव पे भ्रष्टाचार का मुकदमा लगाया कांग्रेस पार्टी ने, और उनका मुकदमा लड़के बचाया मेरे स्वर्गीय पिताजी और मैंने। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ लें। साइकिल जो है खुद से नहीं चलती है, इनको नहीं पता है। चलती है साइकिल, चलाने वाला चाहिए। अगर दम होगा जांघों में तो साइकिल चलेगी। और बताइए, जो साइकिल चल रही थी जब हम चलाते थे वो टूट फूट गई जब ये चलाने लगे और अखिलेश यादव चलाने लगे। इसका मतलब इनकी जांघों में शायद दम ही नहीं बचा है। खैर, कसरत करेंगे, जंग आएगा, दम आएगा। लेकिन बात करी पैर छूने की और सम्मान देने की। इन्होंने कहा सम्मान करना नहीं जानते हैं। हाँ, देखिए सम्मान करना कौन जानता है, ये तस्वीर देखिए अनुराग जी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिला अस्मिता की। ये व्यक्ति जो पैर छू रहा है ना, ये है गायत्री प्रजापति। इसका सम्मान किसने किया था? जो आधे मुख्यमंत्री कहलाते थे उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और दिक्कत ये है, तो ये कहा जाता था 5.5 मौका दीजिएगा जवाब देने का। तो सब पूछते थे, बीच में ना बोले। अनुराग जी, आप सुनिश्चित करिए। जी, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना। जी गौरव जी। नहीं, मुझे 5 सेकंड दूंगा। ये 5.5 मुख्यमंत्री कहलाते थे, उसमें आधा मुख्यमंत्री कौन है ये जनता पूछती थी तो बताते थे अखिलेश यादव। ये गायत्री प्रजापति जिस पे बलात्कार के आरोप थे उसको हटाया, 3 दिन बाद फिर से मंत्री बनाया। ये होता है सम्मान करना। तीसरी बात, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी कहां जीती उत्तर प्रदेश में। तो अनुराग जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए हुआ। 2017 हम जीते, 2022 हम जीते। और जब लोकसभा के चुनाव हुए प्रधानमंत्री चुनने के लिए तो 2014 हम जीते, 2019 जीते, 2024 जीते। तो जीते तो हम, आपको तो चिंतन करना चाहिए। अब मैं एक बात और कह के अपनी बात को अंत विराम दूंगा। देखिए, ऐसा है, आज की जो चर्चा है, ये जो टूटी फूटी साइकिल है इसमें अब दम नहीं बचा है, इसका टायर है पंचर। और इनके पास ना कोई विचारधारा है, ना कोई नेता है। केवल एक परिवार की ये बात कर सकते हैं, पिछड़े लोगों की, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग तो ये कह रहा उत्तर प्रदेश में, तुम यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं बना पाए जब से समाजवादी पार्टी आई है, तुम हमारा भला क्या करोगे? कम से कम अगर तुम्हें लगता है कि पिछड़े समाज का तुम भला करोगे, पहले तो अध्यक्ष बनाओ पिछड़े समाज का। वो तो तुम बनाते नहीं हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, केवल यादव परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए इन पे उंगली उठती है, इसलिए इन पे टिप्पणी की जाती है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, साफ तौर पर गौरव भाटिया का कहना है कि साइकिल में घंटी छोड़कर सब बज रहा है। ये हालत हो गई साइकिल की। देखिए आप, देखिए आप, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि जब से ये पार्टी छोड़ी है, कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, जैसी साइकिल से उतरे हैं, साइकिल तो टनाटन, उनकी हवा पहिए में टनाटन है, लेकिन जो उतरे हैं उनकी हवा जरूर निकल गई है, वो जरूर पैदल हो गए हैं। अब सवाल दूसरा है कि हम तो देखो आज भी साइकिल में इतनी तगड़ी हवा, इतनी तगड़ी घंटी और टायर दौड़ रहे हैं कि हम 43 पे पहुंच गए और ये 33 पे आ गए। सोचो अब किसकी टायर में हवा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हवा का अंदाजा इतना भी है टायर में कि अब जनता को भी एहसास हो गया है कि आने वाली जो सरकार है वो साइकिल की है, क्योंकि साइकिल ने अपना दम दिखाया है। अब जो कह रहे हैं ना जांघों में, पैरों में, अरे भैया पैरों जांघों में इतनी मजबूत है कि कुछ लोग जैसे उतरे हैं साइकिल और तेजी से दौड़ी है और उसने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 43 पे पहुंच गई, आगे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 80 पे पहुंचेगी। दूसरी बात, इन्होंने गायत्री प्रजापति की बात की। गायत्री प्रजापति जेल के अंदर है, उनकी पत्नी भाई यहाँ जिस समाज से आती हैं, प्रजापति समाज से, समाजवादी ने उनको विधायक बनाया, से क्या मतलब है जिताया। ये लोग क्या कर रहे हैं, सुनो, इन्होंने क्या किया, प्रजापति को मंत्री किसने बनाया? हमको जिता दीजिए, हमको जिता दीजिए। बहन जी चलिए जरा अमेठी में, बहन जी को ले लेके घूमते रहे अमेठी में, चलिए बहन जी जरा वोट मांग लीजिए। बहन जी करके उनसे वोट मंगवाते रहे। और जब हमने टिकट दी थी तब ये चिल्ला रहे थे कि आपने टिकट दे दी, जेल में बंद है कि उसके व्यक्ति को टिकट दे दी जिसमें बलात्कार का आरोप है, उसकी पत्नी को टिकट दे दी। और आज जब इन्हें जरूरत पड़ी तो उसके चरणों में जा गिरे, नतमस्तक हो गए कि हमें वोट दिलाओ। ये वो लोग हैं जो महिला सम्मान क्या करेंगे। इनकी पार्टी में था तो उसकी पत्नी को टिकट नहीं दिया जा सकता, ये लॉजिक है। पैरों पे गिर जाते हैं। ठीक है, डिबेट पर आ जाते हैं वापस और विनोद अग्निहोत्री जी को मैं लाता हूं डिबेट में। विनोद अग्निहोत्री जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बताइए कि जिस तरीके से अनुराग भदौरिया आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल पॉलिटिकल
मंशाओं के लिए हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तुष्टीकरण की नीति कर रहा है, नीति पर चल रहा है बुलडोजर, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, अनुराग जी का आरोप या गौरव जी का आरोप वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की मैं उसकी बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हो कानून सम्मत होना चाहिए, और बुलडोजर का जो जस्टिस है उस पर टिप्पणी, और खाली उत्तर प्रदेश संदर्भ में नहीं की है, वो उसने पूरे देश के संदर्भ में की है, क्योंकि बुलडोजर वाला मामला जो है यूपी से बाहर मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों तक पहुंच गया है। वो एक मॉडल बन गया कि भाई घर गिरा दीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में सब ताज़ा घटना वहाँ की है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उस पर है, और जहांगीरपुरी में मामले को सुनवाई करते हुए जिसको रोकने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये है कि अगर आप अवैध अतिक्रमण गिराते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है। पहली बात तो अवैध अतिक्रमण हुआ कैसे, नहीं होने देना चाहिए। अगर हो गया है तो नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद अगर एक समय सीमा होती है और समय सीमा के बाद अगर नोटिस पे कार्रवाई नहीं होती है, वो व्यक्ति अपना अतिक्रमण नहीं हटाता है, तो फिर गिराऊ दस्ता जाता है और जाकर के उसको ध्वस्त करके जमीन खाली कराता है। अधिकार है स्थानीय एजेंसियों को। लेकिन प्रश्न ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो आरोप जो लगता है कि भाई सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, दूसरा आरोप ये लगता है कि जब किसी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तब समझ में आता है अथॉरिटीज को कि अतिक्रमण है। तीसरा ये लगता है कि किसी ने 400 गज या 200 गज प्लॉट लेकर घर बनवाया, उसने 20 गज या 50 गज अतिक्रमण कर रखा, तो पूरा घर क्यों गिरा देते हैं आप उतना हिस्सा खाली कराइए। ये आरोप लगते हैं बुलडोजरी इंसाफ को लेके, न्याय को लेके, तो इनका निराकरण होना चाहिए। बाकी राजनीतिक मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें बुलडोजर एक तरह से अघोषित रूप से सिंबल बन गया था। मतलब बुलडोजर एक नारा था कि भाई दंगाइयों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। अखिलेश यादव उसी बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपने राजनीति के में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई देखिए बुलडोजर जो है वो सेलेक्टिव चलता है, खास समुदाय पर चलता है, खास लोगों पर चलता है, तो ये बुलडोजर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति का के बीच में एक मुद्दा बन गया है। अब चूंकि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 5 एनडीए की हैं और 5 समाजवादी पार्टी की हैं। भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, लोकसभा चुनाव में उसको उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। उसके लिए ये सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीतना जरूरी है। और जो बीजेपी के अंदर भी जो दबाव है योगी जी के ऊपर कि भाई इस उपचुनाव में उनको नतीजे दिखाने हैं, उधर अखिलेश जी पर दबाव है कि अपनी 5 सीटें बचानी है और बीजेपी या एनडीए से 1-2 सीटें छीननी है ताकि वो जता सकें कि जो लोकसभा में माहौल था वही माहौल अभी भी है। तो ये लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई इस रूप में है वो विधानसभा के उपचुनावों को लेके, और उपचुनावों के नतीजों के बाद ही आगे फिर 2027 के विधानसभा चुनावों की पिच भी तय होगी। तो ये कुल मिलाकर दोनों तरफ से रस्साकशी बुलडोजर को लेकर के इस मुद्दे पर है। और मुमताज आलम रिजवी साहब, जब भी बुलडोजर चलता है तो ये भी आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि वो धर्म देख करके चलता है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए चलता है। क्या आपको भी ये लगता है कि देखिए अभी साफ तौर पर अग्निहोत्री जी ने कहा कि बुलडोजर तो अखिलेश यादव भी चला रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ को लेने के लिए, वो भी बुलडोजर का बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा है या वाकई आपको लगता है कि बुलडोजर राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है? नहीं, देखिए मुस्कान जी, आपने जो कहा कि क्या वाकई एक ख़ास मज़हब को टारगेट किया जाता है, भले ही एक ख़ास मज़हब को टारगेट ना भी किया जाए लेकिन प्रोपगंडा वही किया जाता है। और उसकी वजह यह है कि उन्हें पोलराइजेशन करना है। और जो अक्सरियत तबका है, मैंने कई बार कहा कि पहले ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जब से मरकज़ में मोदी जी की सरकार आई है और यूपी में योगी जी की सरकार आई है, हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो 80% है तो हम 51% हासिल कर लें, 51% हासिल कर लें, बाकी में लोग लड़ते रहें। और उसको हासिल करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये देखिए साहब आपका राज आ गया है और कुछ भी होगा आप बचे रहेंगे। लेकिन ये जो सीना चौड़ा करके चलते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुगलों का दौर, भाई आप देखिए ना कि जो बयानात आते हैं, जो इशारे होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये यूं ही परसेप्शन नहीं बनता है। इसलिए और फिर आप देखिए कि कार्रवाई, अगर आप देखेंगे हम माइनॉरिटी में हैं लेकिन जो कार्रवाई है वो मेजॉरिटी में है। तो इसलिए ये
बात कही जाती है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। आपने हिंदू तुष्टीकरण की बात की, वो कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है और खुल्लम खुल्ला कर रही है। आप बताइए कि जुमा में नमाज पढ़ने की बात आती है, साहब बाहर पढ़ रहे हैं, हाँ, तो बड़ी आपत्ति, साहब मैंने अंदर कर दिया, मैंने माइक उतरवा दिए, सबको ठीक कर दिया, ये सब होता है ना। लेकिन वही हम देखते हैं कि कावड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं वो बताएं। इसी तरीके से क्या मैंने पहले भी कहा था कि क्या ये बताइए, दिवाली में जिस तरीके से दिए जलाए जाते हैं, क्या ये सरकार का काम है कि वो दिए जलाएं? या जिस तरीके से पूजा पाठ, आप ठीक है आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहैसियत मुख्यमंत्री आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने जो शपथ ली है, जिस संविधान की शपथ ली है, तो वो क्या है कि हम किसी खास तबके, बार बार यहां पे होता है साहब सेकुलरिज्म। मैं कहना चाहता हूं, देखिए सेकुलरिज्म जो है वो ये नहीं है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक कर दिया जाए, नहीं, बल्कि सरकार जो है वो सेकुलर रहेगी और जो तमाम मज़ाहिब हैं उनको एक आंख से देखेगी। ये है सेकुलरिज्म, वो नजर नहीं आ रहा है। इस चीज को डिफाइन करना चाहिए सरकार को, वरना ये शिकायत तो देखिए हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। मैं इसको डिफाइन गौरव भाटिया से करवा लूंगा, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी से मैं जानना चाहूंगा। संगीत रागी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण कर रही है? देखिए, कल तक जाकर के छेद वाली टोपी पहनवा करके और बेशक रोजा न रखे, रोज जो है वो मुर्गा और मसल्लम काटा जाता था और सरकारी पैसे पर इफ्तार की पार्टी होती थी, तब इनको सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, तब सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं, मैं इसे बार बार दोहराता हूं, मुसलमानों को एक देश मिला है, 23% नहीं 14% मुसलमानों के लिए 35% जमीन मिली। विभाजन के बाद हिंदुओं को क्या मिला? एक अपने राम के मंदिर को प्राप्त करने के लिए भी कोर्ट तक 500 साल से लड़ाई लड़ते हुए हिंदू 70 साल से लड़ाई लड़ रहा है। काशी और मथुरा के मस्जिदों के, काशी और मथुरा में अभी भी मस्जिद कायम है, ईदगाह कायम है, 40,000 मंदिर जिस पर मस्जिद तोड़ करके बनाई गई है वो कायम है। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रभुराम ने अयोध्या में ही प्लीज अयोध्या में हरा दिया। प्लीज मूर्खता मत करें, मूर्खता मत करें। प्रभुराम ने तो आशीर्वाद दिया नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान को जानते हैं वो। अरे राम मंदिर तो अखिलेश यादव भी नहीं गए अब तक, दर्शन करने तो अखिलेश यादव भी नहीं गए अब तक। अरे प्रभुराम का आशीर्वाद हम भाजपा। ठीक है, संगीत रागी जी को खत्म कर लेने। अभी मेरे 2 मेहमान बचे हुए हैं, शुभ्रांश राय बचे हुए हैं अभी और अनिल दुबे बचे हुए हैं। भाई सबको मौका देना है मुझे बराबर। बोलिए संगीत रागी। इस मूर्ख हरा कुर्ते वाले को क्यों नहीं, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं संगीत रागी जी, मैं आपत्ति जताता हूं। नहीं तो फिर आप, वो भी मेरे सम्मानित मेहमान है, आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। मैंने उनसे निवेदन किया और वो चुप भी हो गए। अब आप बोल लीजिए। नहीं, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी आप फोन करके बोल दिया करिए, आप इनको पर्सनली फोन करके बोल दिया करिए, मेरे डिबेट में नहीं। मैंने खुद इनसे कह दिया कि आप जब तक नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब आगे इनको हरा कुर्ता भिजवा दीजिए, मन शांत हो जाएगा और ये हरी भरी चीज को समझ जाएंगे। कम से कम ठीक है अनुराग भदौरिया, मैंने आपत्ति जता दी, अब आप चुप हो जाएं। अब आप चुप हो जाएं। संगीत रागी बोलिए। यदि हिंदू तुष्टीकरण होता तो वर्शिप एक्ट को प्रशांत हिंद महासागर में गाड़ दिया जाना चाहिए। यदि हिंदू तुष्टीकरण होता तो यह वक्फ बिल को फाड़ करके इस पूरे देश में हिंदुओं को होली जलानी चाहिए थी और सरकार को ऐसे होली जलाने में समर्थन करना चाहिए था। यदि होता तो ये जितने मदरसा हैं और ये जितने मस्जिदों को, ये इमामों को जो पैसा दिया जा रहा था वो सब बंद कर दिए जाने चाहिए। ये जितने टैक्स, हिंदुओं के टैक्स पर जो इमामों को पैसे दिए जाने चाहिए थे वे सारे बंद हो जाने चाहिए। और आप ये बताइए, अगर मैं आपसे सवाल करूं, नहीं अगर मैं आपसे सवाल करूं, एक मिनट अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप बताइए कि क्या चीज आपको नहीं मिली? आप ये बताइए, आजादी के बाद से क्या चीज आपको नहीं मिली? हर थाने में मंदिर आपके यहाँ मौजूद है। मुमताज आलम रिजवी, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि क्या चीज आपको नहीं मिली? हमने तो एतराज नहीं किया। हमने तो ये कहा कि हम पे इल्जाम लगता था कि तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, और मिला कुछ भी नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी गवाह है। बाकी ये भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले अगर इनको कुछ नहीं मिला तो। लेकिन मैं गिनवा सकता हूं
कि 47 के बाद से अब तक आप ये बताइए जितने असलहे अब तक बने हिंदुस्तान में, किसके नाम से बने, खानों में क्या नहीं मौजूद या किसी कौन कर रहा है? ठीक है संगीत रागी जी, कौन है? जल्दी से खत्म कीजिए। बेहुदा कौन है? नहीं, अरे आप तो इसी तरीके की जबान बोलते हैं, इस तरीके की बेहुदे आप हैं। आप बेहुदे, आप बदतमीज है। इस तरीके की नहीं, आप बदतमीज है। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको सलीका नहीं बात करने का, कम से कम मत बोलिए। मैं और आप टीचर होकर के इस तरीके की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? मैं उन पर आपत्ति जताता, लेकिन वो शब्द आपने भी बोल दिए। सबको बेहुदा कहने क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है मुस्कान जी, ठीक है, मैं लाता हूं संगीत रागी, आपको लाता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर अभी बेहुदा हो जाएगा नहीं तो चलिए। शुभ्रांश टीचर होकर के आप तमीज नहीं, सलीका नहीं है, बोलने का जबान नहीं जानते। चुप रहो तुम, ठीक, जबान नहीं जानते आप। नहीं इस तरीके की बात, नहीं इस तरीके की जबान सीखिए, शुभ्रांश राय को लाते, शुभ्रांश राय को लाते, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। इस तरीके की नहीं, इस तरीके की भाषा शैली नहीं, इस तरीके की जबान सीखिए जाके पहले। शुभ्रांश राय, उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। चलिए ठीक है, आप शांत हो जाइए। मुमताज जी आप शांत हो जाइए। शुभ्रांश जी, नहीं मैं आता हूँ, संगीत रागी आता हूँ, अभी नहीं, अभी आता हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, आता हूँ। नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं आप भी ऐसे मत बोलिए, आप बोलिए सम्मान के साथ बोलिए, इस तरीके की पर्सनल मत कीजिए। गलत काम कर नहीं, आपने गलत की काम किया है, आपका प्रोड्यूसर गंदा काम कर रहा है, आप गलत तरीके से आप डिबेट करवा रहे हैं। अरे नहीं ये कोई बात थोड़ी, इसमें नहीं हस्तक्षेप किया क्या? नहीं हमने हस्तक्षेप किया आप क्या? इस तरह के बेहुदा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो फिर नहीं आप इस तरीके के शब्द, इसमें मेरा प्रोड्यूसर और मैं कहां से दोषी हो गया? संगीत रागी, आपत्तिजनक भाषा शैली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दोष हमें दे रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैं आता हूं आपके पास। शुभ्रांश जी का रुख करता हूं। शुभ्रांश जी, उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी हमलावर है बुलडोजर को लेकर योगी सरकार पर। आपको लगता है आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? आता हूं संगीत रागी, आपके पास आता हूं। मुल्ले को बोलो कि इस देश में नहीं इस तरीके की नहीं संगीत रागी प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं, पर्सनल मत होइए। शुभ्रांश राय बोलिए। ये मुल्ले और मौलाना बड़ा धैर्यपूर्वक 33 मिनट सुना है। जी मुद्दा बड़ा गंभीर है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपका जो भी सवाल जवाब होगा जी वो कम से कम 4 मिनट बाद पूछिएगा, बीच में प्लीज मत पूछिएगा, रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपके डिबेट का टॉपिक बुलडोजर से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुलडोजर को बलात्कार से जोड़ दिया। तो मैं 2 मुद्दों को बढ़ाते हुए बात, सबसे पहले आपके पैकेज में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन मैंने हिम्मत वाले लोगों को पार्लियामेंट में रोते हुए देखा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज था तो आप पार्लियामेंट में रो रहे थे और गुहार लगा रहे थे। उस दिन शायद आप न्याय और संविधान की बात कर रहे थे और उस दिन के लोकसभा अध्यक्ष ने आपको न्याय और संविधान के द्वारा संरक्षित किया था। तो वो न्याय और संविधान मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट, गौरव भाटिया ने लोगों का जिक्र किया कि बलात्कार इतना घृणित शब्द है कि इस पे मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे किसी का नाम लेना चाहिए, लेकिन जहां तक संबंध है, अब कुलदीप सिंह सेंगर का जाति और धर्म तो मुझे मालूम नहीं, वहां बुलडोजर भी खामोश हो जाता है, नीति भी खामोश हो जाती है। नित्यानंद के मामले में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व गृह राज्य मंत्री है, तो केस वापस ले लिया जाता है। इनको छोड़िए, ये लोग बड़े लोग हैं मान्यवर। अभी 1 हफ्ते पुरानी बात है, फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों को ये बेटियां बच्चियां कर रहे थे, उनको बलात्कार करके उनको जिंदा मार के पेड़ से लटका दिया गया। क्या आपने सुना कि बलात्कारियों का घर बुलडोजर किया गया? आपने सुना कि बलात्कारियों के पैरों में गोली मारी गई? कोई आपके यहाँ स्पेशल 100 या न्यूज चला हो तो जरूर देश को बताइए। अरे बुलडोजर अतिक्रमण के आरोपियों पर चलता है भाई। शुभ्रांश राय, यही तो मिक्स कर रहे हैं आप लोग, यही कंफ्यूजन तो कर रहे हैं आप लोग। अनुराग रिक्वेस्ट है, अनुराग प्लीज, आप जिन बलात्कारियों का नाम ले रहे हैं इस बात का प्रमाण दीजिए कि उनकी संपत्ति अवैध है, तो चल जाएगा बुलडोजर। अरे मान्यवर, बात इतनी सी है। नहीं आप ही बोलिए, खत्म कीजिए, फिर जाऊंगा दूसरे। मैं घंटी बजा के देश का सम्मान करता हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है जी शांत रहिए, बीच में रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहां जब जाना होता है ना, ये बुलडोजर अवैध निर्माण पर आज चलने लगा माननीय अनुराग जी। उससे पहले कोई भी असामाजिक तत्व था जिसके ऊपर असामाजिकता लगती थी या दिखती थी तो चल जाता था। प्लीज इसको शब्दों से आप लीपापोती मत करके। तो जब किसी भी बलात्कारी का संबंध, किसी भी हत्यारे का संबंध भारतीय जनता पार्टी, और वो कमल छाप अगर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है जैसे BHU गैंग रेप के लोगों ने पहन रखा था,
पीड़िता के खिलाफ जो बीएचयू गैंगरेप के भारतीय जनता पार्टी के बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पदाधिकारी थे, तो वहां बुलडोजर नहीं चलता, वहां उसका डीजल खत्म हो जाता, वहां ये त्राहिमाम कर देते हैं, न्याय दुहाई की बातें होने लगती हैं। अब रही इंपॉर्टेंट बात, 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाला मामला अभी फैला पड़ा है। वो लखनऊ में मंत्रियों के घरों के बाहर धरने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लाठी चार्ज कराई जा रही है। युवा उत्तर प्रदेश में आज भी बेरोजगार है, और आपको लगता है कि उपचुनाव में ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बातें कर लेंगे, एक दूसरे को बेहुदा कह लेंगे, तो इनका पाप कट जाएगा? जी बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 बातें बिल्कुल परफेक्ट है। पहला, ये उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगार कर दिया। दूसरी बात, ये आए थे जिस बेटी सुरक्षा की बात करके, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है आज के डेट में उत्तर प्रदेश में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक साथी पैनलिस्ट कुछ जिक्र कर रहे थे औरंगजेब के जमाने से मंदिरों को तोड़ने का। जो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे भारत माता की जय और राष्ट्रवाद की बात करती है, बहुत पुरानी बात नहीं है मान्यवर, सिर्फ 4 दिन पुरानी बात है। बनारस में सुल्तान हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत माता मंदिर तोड़ दिया गया। शायद आपको मालूम होगा, पूरे देश को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, सिर्फ 4 दिन पुरानी बात है। बनारस में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारत माता मंदिर तोड़ दिया गया। जब 55 साल ठीक है, भटक जाएंगे मुद्दे से हम लोग ऐसे। 1 मिनट, लास्ट 10 सेकंड। 55 साल या 65 साल पहले जब बना, जवाब दे रहा है, समय मिलेगा, उम्मीद करता हूं। जी बिल्कुल गौरव जी। सरकार ने डीनोटिफाइड किया है। सरकार ने डीनोटिफाइड करके अयोध्या की जमीन जो सेना की थी, उसको रामदेव और अडानी जैसे लोगों को ठीक है। ठीक है शुभ्रांश जी, मैं लौटूंगा अनिल दुबे हमारे साथ हैं आरएलडी से। अनिल दुबे, क्या जिस तरीके से शुभ्रांश राय कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगार कर दिया उत्तर प्रदेश को, आप इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मुस्कान जी, बात जो वो कर रहे थे, पिछले समय में किसकी सरकार? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार नहीं। अगर इन्होंने अपने समय में इन चीजों की, इन कमियों को दूर किया होता, अगर निष्पक्षता के साथ भर्तियां हुई होती, तो ये आज 69,000 जो शिक्षक लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, ये न घूमते, क्योंकि इनके समय में ईमानदारी से भर्तियां नहीं हुई। इनके समय में ईमानदारी से जो है नौजवानों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो आज ये स्थिति, इसके जिम्मेदार तो यही है ना। अगर ये अपने काम को इन्होंने बखूबी किया होता तो ये सरकार में रहते। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आती? 2022 में क्यों सरकार रिपीट होती? तो कमियां तो इनकी नहीं है, फिर उन कमियों की वजह इसके बीच में इन 7 सालों में अनिल दुबे जी लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए उत्तर प्रदेश के, वो भी याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे अनुराग दिया है। लोकसभा चुनाव में आपने संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में गए और उन मुद्दों को लेकर के आपको उत्तर प्रदेश में कुछ सफलता मिली, लेकिन कहानी अनुराग जी बार-बार नहीं चाह सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। आप 2027 की बात तो दूर है, 2027 तो तब देखेंगे, अभी तो 3 साल बहुत है, 3 साल का समय बहुत होता है। अभी तो आप 10 विधानसभा के उपचुनाव लड़ लीजिए, उसमें जो स्थिति होगी तब तक आप हमारे साथ आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ना तो आरक्षण अभी 3 साल देखेंगे, 3 साल में ठीक रहा तो आप हमारे साथ रहेंगे। और ये सुविधा अनुसार राजनीति करते हैं, कमाल है भाई। समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के साथ गए, ये संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात, उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ। अनुराग भदौरिया उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं, कह रहे 3 साल में बहुत बड़ा समय होता है अनिल दुबे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके साथ चले जाएं, उनको उम्मीद है। जब तक इधर आ जाएंगे, हाँ वो आ जाए भाई, उनको सत्ता चाहिए, हमारी सत्ता आएगी, हमारे साथ आ जाएंगे। बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के साथ चले गए, उनको किसानों से थोड़ी कुछ लेना देना है भाई। आप कांग्रेस के साथ चले, अरे किसानों के लिए क्या किया भैया? जो किसानों पे कील कांटे बिछा रहे थे किसानों के लिए, जिन्होंने किसानों के लिए काला कानून बनाया था, आप उन्हीं के साथ जाके बैठ गए। अरे जो किसानों को क्या क्या नहीं कह रहे थे, कितने किसानों की मौतें हुई और आप उन्हीं के साथ चले गए। तो हम क्या आशा रखें आपसे? आपसे यही आशा रख सकते हैं कि आप सत्ता के साथ रहते हैं। बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, कांग्रेस ने मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू कर दिया था? ये वही कांग्रेस तो है, आज उस कांग्रेस के साथ भी खड़े हुए। किसानों की बात करते हैं, 2011 में स्वामीनाथन शामिल हो गए थे।
कहा क्यों नहीं लागू किसानों का काला कानून विनोद अग्निहोत्री कुछ कह रहे हैं, अनिल दुबे जी आपसे। विनोद के अग्निहोत्री लिए काला कानून किसने बनाया था बता अनिल जी मंडल आयोग कांग्रेस ने लागू नहीं किया था, राजीव गांधी ने विरोध किया था, सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि उसके बाद अजीत सिंह जी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पूरा लोकदल का मर्जर कर दिया था नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में। ये भी और आप तो कभी लोकदल के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो अभी जब अनुराग भाई ने पूछा कि जो प्रश्न की आप क्या मानते हैं, तो मैं कहने वाला था कि लोकसभा चुनाव से पहले वो मानते थे कि योगी जी ने वही किया जो आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी, अब ये मानने लगे। आप लोगों का तो कोई स्टैंड सही है ही नहीं ना। नहीं, हमारा अनुराग जी अब उत्तर दे दो मुझे। मैं आता हूँ। किसानों के भले के लिए समझौता क्या? आज देखिए देश में किसान खुशहाली की अरे तरफ। किसानों के भले के लिए कहाँ खड़े हो भैया? किसानों की एमएसपी की गारंटी नहीं दिला पाए, आप सत्ता में चले गए, किसान किनकी नहीं करा पाए। वैसे अनुराग भदौरिया जी, आपके लिए खुशी की बात यह है कि अनिल दुबे हरी जैकेट पहने हुए हैं, हरे कलर की जैकेट पहने हो। नहीं तो वो इसलिए हरी पहने हुए हैं कि उनको पता है वो हरी झंडी लिए खड़े रहते हैं, उनको पता है किधर वो हमेशा तैयार रहते हैं, जिधर सत्ता उधर चले जाएंगे। हमारे पास हरी झंडी है, वो सत्ता के साथ रहेंगे, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के साथ अगर हमदर्दी होती तो जो किसानों की जो मौतें हुई, कम से कम किसानों का सम्मान करते। अगर किसानों का सम्मान करते तो बीजेपी में तो नहीं जाते। कम से कम जहाँ पे बीजेपी की सांसद कह रही है कि वहां पे लाशें टंगी पाई जा रही थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, ये बीजेपी की सांसद कह रही है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। बोलिए आप, बोलिए बीजेपी की सांसद गलत है, बोलिए आप, बोलिए किसानों का अपमान करती है, बोलिए आप। अभी नहीं बोल पाएंगे आप। चलिए गौरव भाटिया का रुख करते हैं। करने लगे, अब मिनमिनाने लगे आप, बोलिए ना, बोलिए गौरव भाटिया जी। बोलिए उन्होंने किसानों का अपमान किया, बोलिए उन्होंने बोला कि वहाँ पे अरे अनुराग जी अभी नहीं बोलेंगे, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, अभी नहीं बोलेंगे वो। हरी जैकेट पहने में इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप कहेंगे वो बोलेंगे अनिल दुबे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं। गौरव भाटिया जी, अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर कुछ दिनों से बैटिंग कर रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस उनका तब बढ़ गया जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई देश की समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस डबल हो गया, बूस्टअप हो गया। और अब आप देखिएगा कि वो ना बाउंसर से डर रहे हैं, ना बॉडी लाइन बॉल से डल रहे हैं, किसी भी तरह की गेंदबाजी कर लीजिए, अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि वो जनता। देखिए अनुराग जी, मैं आपकी बात का उत्तर दूं उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ आरोप लगाए, कुछ बातें कही, उनको उत्तर जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने रोते हुए देखा है एक नेता को, इसलिए वो कमजोर है। तो केवल इतना जरूर कहूंगा कि अगर नेता के आंख में आंसू आ जाएं क्योंकि जनता प्रताड़ित करी जा रही है और सपा का शासन हो, तो ये कमजोरी की निशानी नहीं है। वो व्यक्ति इतना ऊपर उठता है, मुख्यमंत्री बन के आता है और माफियाओं को, टूटी साइकिल को, खूनी पंजे को रुलाता है। और देखिए, जनता के लिए रोना कि वो प्रताड़ित हो रही है तो जनता आशीर्वाद देती है, लेकिन सोनिया गांधी रोई थी। मालूम है किसके लिए रोई थी? जो बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए थे तो फूट फूट के रोई सोनिया गांधी, जैसे राहुल गांधी का मुंह बोला भाई मारा गया हो। वो इंस्पेक्टर जिसने शहादत दी उसके लिए नहीं रोई। अखिलेश यादव, आपने अभी एक सवाल पूछा था सपा के प्रवक्ता से कि भैया बुलडोजर अपराधी के घर पे चल रहा है तो अखिलेश यादव को क्यों तकलीफ हो रही है? ये उड़ता हुआ तीर लेते हैं अखिलेश यादव। आप याद करिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था और माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन पे बुलडोजर चलने की बात हुई और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जो जनता की मूल भावना थी कि मिट्टी में मिला देंगे। अनुराग जी, अखिलेश यादव रोए, वो इसलिए नहीं रोए कि जनता को कहीं तकलीफ हो, वो रोए इसलिए क्योंकि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और लैंड माफिया पे बुलडोजर कैसे चलेगा, तब योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा था। अब महिला सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी करेगी महिला सम्मान की बात। बीएचयू वाले पे क्यों नहीं चलाया? बीएचयू वाले पे क्यों नहीं चलाया? बीएचयू वाले आप तय करेंगे। रुक जाइए, आप तय करेंगे। गौरव जी को बात खत्म कर लेने दीजिए। बोलेगा गौरव जी बात खत्म कर लें, उसके बाद बीच में नहीं बोलेगा, ये तय आप करेंगे। अनुराग जी बीच में मत बोलिए, फिर मेरे पास आएंगे, मैं आगे मैं निवेदन कर रहा हूं। अनुराग जी बीच में मत बोलिए, गौरव जी बात खत्म कर लेते हैं, समय रहेगा मैं आपके पास आऊंगा। गौरव जी बोलिए। अनुराग आप सुनिश्चित
सुनिश्चित करिए समय। नहीं, समय रहेगा, खत्म हो जाएगा समय, फिर रहेगा कहाँ? समय सुनिश्चित करिए, ये मत शांत कहकर कराइए। भागिएगा जवाब होना कि इतना समय बड़ा इतना आरोप है। लेके चले प्लीज जा रहे हैं, क्या वो जवाब नहीं मिला? अरे मैं पूरे 25 मिनट के बाद गौरव भाटिया के पास गया हूँ। हुआ है दोषों पे आपने कैसे इनकाउंटर किए हैं, और हमने आपको बताया था कितने नाम गिनाए थे, चाहे वो नहीं, चाहे नोएडा का हो, वो यादव लड़का जिसपे आपने जिम इंस्ट्रक्टर था, आज भी बेड पे लेटा हुआ है, पुष्पेंद्र यादव, जो ये गलत बात है अनुराग जी, सारे दर्शक देख रहे हैं। एनकाउंटर किया था, कौन है? यही समय खराब हो रहा है, फिर एक एक को मौका नहीं दे पाऊंगा। तय मैंने ये किया था कि गौरव भाटिया जी के बोलने के बाद अनुराग भदौरिया और शुभ्रांश राय दोनों के पास जाऊं, लेकिन अब समय खत्म हो रहा है। अब आप दोनों बीच में बोल रहे हैं, क्या करूं? सरासर अन्याय है, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। ठीक है गौरव जी, बात खत्म कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या देखिए बोला? टूटी साइकिल और खूनी पंजा कैसे डरा हुआ है। अगर आप माफिया पे चलाइए, कौन? अच्छा ठीक है मैं आप अगर गौरव भाटिया को नहीं बोलने देंगे तो मैं विनोद अग्निहोत्री जी से क्लोजिंग कमेंट लेता हूँ। विनोद अग्निहोत्री। बीजेपी से संबंधित व्यक्ति निकल जाता है, नहीं ये गलत बात है अनुराग जी, नहीं, मैं मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। मैं आपके शो में आया हूँ, बस्ती उजाड़ने के लिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये क्या तरीका है? मैं निवेदन कर रहा हूं सर, मैं निवेदन कर सकता हूं हेडक्वार्टर समझ रखा है अनुराग क्या? भदौरिया और शुभ्रांश जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको बोलने दें। जी गौरव जी 10 सेकंड में बात खत्म करें। निवेदन क्यों? क्या माफिया है कहीं के? बात कर रहे होते हैं। नहीं, आपको निवेदन क्या करना है? बैंकर है, बंद कराइए उनकी आवाज। किस बात का निवेदन करना है? मेरे डिबेट में किसी की आवाज बंद नहीं होती। मैं शालीनता की उम्मीद तो करता ये हूं क्या सभी आप मेहमानों से। बैंकर हैं, आपका अधिकार है। आपने मुझे कहा चुप रहिए, मैं चुप रहा आपने समय के लिए। मैंने कहा ना, मैं सभी से आपकी तरह की शालीनता की उम्मीद करता हूं, बट कई लोग उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। अब उसके लिए क्या किया जाए? गौरव जी बात खत्म करें। धन्यवाद। देखिए अब मैं एक बात और कहूंगा, कांग्रेस कम से कम महिला सम्मान की बात ना करे। हमने देखा पश्चिम बंगाल में कैसे हमारी एक बहन को हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ। कांग्रेस पार्टी ने, कौन गया राजनीतिक गिद्ध वहां पे? जब पूछा राहुल गांधी से, आप जैसा निर्भीक पत्रकार था, उन्होंने कहा ये डिस्ट्रैक्शन है, ये सवाल मत पूछो। प्रियंका वाड्रा गांधी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहां नहीं गई। सोनिया गांधी का आज तक एक बयान नहीं आया। अशोक गहलोत कहते थे कि भैया आधी जो कंप्लेंट आती है महिलाओं की रेप की, वो फर्जी होती है। ठीक है, मुझे लगता है गौरव जी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है पॉलिटिक्स करना, लेकिन जनता ये तय करती है कि कौन कैसी राजनीति कर रहा है, और उसी आधार पर जनता अपना नेता चुनती है, पार्टी चुनती है। मुझे लगता है कि चुनाव में अब भी समय है, और ये खेल जो है भेड़िया राज का हो या बुलडोजर वॉर का हो, ये कहाँ जाएगा अभी इसकी शुरुआत हुई है। ये कहना मुश्किल है कि इसकी परिणति क्या होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा। हम बैठते रहेंगे इस मुद्दे पर इस पैनल के साथ, लेकिन अभी के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि समय इससे आगे बढ़ने की पाबंदी लगा रहा है।